हेलो फ्रेंड्स स्क्रीन पे लिखा है इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को समझें। मैं हर वीडियो में यही बात कहता आ रहा हूँ कि अगर इंग्लिश से आपको छुटकारा पाना है तो आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी, ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, राइट फ्रेंड। मैं यहाँ आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको आर्टिकल टॉपिक पूरा समझना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, इंग्लिश वाले सदाजी टाइप कीजिए और वहाँ पे आपको आर्टिकल टॉपिक पूरा मिलेगा। समय लगेगा लेकिन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि सेंटेंस में आर्टिकल कैसे भरा जाता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल भरने का कोई नियम नहीं है, आर्टिकल सेंटेंस की सिचुएशन देख के भरा जाता है। तो आर्टिकल से रिलेटेड एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो अधिकतर लोगों की नॉलेज में नहीं होता है। तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। लिखा है इंग्लिश कॉन्सेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, मैं बात आर्टिकल में एडजेक्टिव शब्द की बात कर रहा हूं। जब आप आर्टिकल भर रहे हो सेंटेंस में और एडजेक्टिव आ जाता है यानी विशेषण, तो एडजेक्टिव के बाद कभी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन ये कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर एडजेक्टिव के पहले सो आ जाए, एज आ जाए, टू आ जाए या हाउ आ जाए तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, राइट। ऐसा कॉन्सेप्ट अधिकतर लोगों की नॉलेज में नहीं होता है और मैं ऐसे ही बारीक मतलब जब बहुत ही माइन्यूट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके सामने वीडियो बना के ला रहा हूं, ताकि जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो यू नेवर फील एनी डिफिकल्टी इन अटेम्प्टिंग ऑल दी क्वेश्चंस। तो देखिए, सो का एग्जाम्पल देखिए। मदर टेरेसा वॉज सो काइंड अ लेडी दैट ऑल द पीपल रिस्पेक्टेड हर। आप देख रहे हैं कि ये काइंड एडजेक्टिव है, इससे पहले सो आ रहा है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। अगर सो ने हटा दिया जाए तो काइंड के बाद आर्टिकल नहीं आएगा। जैसा कि मैंने भी कहा, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल नहीं आता है। देखिए एज का भी एग्जाम्पल देखिए। ग्रेट खली इज एज एनर्जेटिक अ मैन एज एनी रेसलर इन द वर्ल्ड, राइट। आप देख रहे हैं एनर्जेटिक एडजेक्टिव है, उसके आगे एज आ रहा है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। क्लियर। टू का एग्जाम्पल देखिए। इट इज टू डिफिकल्ट अ पजल फॉर अ चाइल्ड टू सॉल्व। आप देख रहे हैं कि डिफिकल्ट अगेन एक एडजेक्टिव है, इसके आगे टू आ रहा है इसलिए इसके बाद आर्टिकल आ रहा है। ऐसे हाउ का एग्जाम्पल देखिए। आई कुड नॉट बिलीव हाउ ब्यूटिफुल अ प्लेस वॉज दैट आइलैंड। ब्यूटिफुल अगेन इट इज एडजेक्टिव, इसके आगे हाउ आ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है। जरूरी नहीं कि सब में ए आ जाए, वो अलग कहानी कि एग्जाम्पल ऐसे आ गए जिसमें सब में ए आ रहा है, एन भी आ सकता है और भी आर्टिकल दे भी आ सकता है। डिपेंड्स मतलब ऑन द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, है ना। जैसे मान लो एन लाना है तो अपन कह सकते हैं दिस फ्रूट इज एज स्वीट एज एन एप्पल इज। तो यहाँ पे अगर एप्पल आ जाता है तो एन आ जाएगा। तो कहने का सार ये है कि एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव के पहले कभी आपको सो, एज, टू और हाउ दिखाई दे जाए, एग्जाम्पल आपके सामने है, तो एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लगाना ना भूलें, यानी एडजेक्टिव के बाद भी आर्टिकल लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट। मेरी वीडियोस देखते रहिए और अगर सब कुछ जानना है तो गो टुवर्ड्स फुल कोर्स, ताकि आप हर चीज को बहुत ही आसानी से पढ़ सकें और इंग्लिश के डर से दूर हो सकें। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।